हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। सो गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 150 में और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एल्डिको ग्रुप का प्रोजेक्ट जिसका नाम है लिव बाय द ग्रीन्स। सो जिन लोगों को नहीं पता सेक्टर 150 के बारे में, सबसे पहले मैं आपको 150 सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे से दिल्ली होते हुए वाया ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं तो ये लास्ट सेक्टर पड़ता है बिल्कुल जंक्शन पर, नोएडा ग्रेटर नोएडा के जंक्शन पर, और सबसे प्रोमिनेंट सेक्टर है ये आज की डेट में। और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और कनेक्टिविटीज़ की बात करें तो अगर आप मेट्रो से यहाँ पर आना चाहते हैं तो 148 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन है जो कि एक्वा लाइन पर आता है नोएडा मेट्रो की, वो यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। और जो अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट है वहाँ से यहाँ पर आने के लिए आपको फ्यूचर में हार्डली 20 मिनट लगेंगे। तो जो लोकेशन है इसकी वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है पूरे सेक्टर की। और सेक्टर की कुछ और खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ। ये जितना भी लैंड पैच है इस सेक्टर का, उसमें जो लैंड एरिया रहने वाला है वो 80% ग्रीन एरिया रहने वाला है। और इसमें ही वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क आ रहा है जो कि शहीद भगत सिंह पार्क के नाम से फेमस है। और जितने बिग ब्रांड्स आप देखते हैं इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो सारे इस सेक्टर में आपको काम करते हुए मिलेंगे। 150 सेक्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पूरे सेक्टर को हम लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट्स को डिफाइन किया है, पूरे सेक्टर को डिफाइन किया है। साथ साथ 2 प्रोजेक्ट्स भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक एस ग्रुप का प्रोजेक्ट है, एक प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट है। अब बात करें एल्डिको ग्रुप के बारे में, सो इस इंडस्ट्री में एल्डिको ग्रुप जो है वो 35 साल से काम कर रहा है। लखनऊ से इन लोगों ने स्टार्टिंग करी और बहुत मेजर सिटीज़ में आज के डेट में ये फैले हुए हैं। अगर मैं बात करूं जीटी रोड पर तो सोनीपत, करनाल, मोहाली, जलंधर, सब जगह इनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रनिंग है। और इनफैक्ट अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो डिलीवर्ड हो चुके हैं वो 175 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी डिलीवर ये लोग कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में आप सोना रोड पर जाइए, गुड़गांव में, या दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा, पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको इनके प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो आपको अब लेके चलते हैं एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कि लाई करता है सेक्टर 150 में। लेट्स मूव गाइस। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. गाइस, अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये टोटल जो है वो 20 एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ टावर्स जो रहेंगे वो 17 टावर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज के अंदर आएंगे 6 टावर्स। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो साइजेस रहने वाले हैं, वो 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट्स इसमें आपको मिलेंगे। साइजेस की बात करूं तो इसमें 1137 स्क्वायर फीट का और 1155 स्क्वायर फीट का 2 BHK साइज है और 1404 स्क्वायर फीट का 3 BHK अपार्टमेंट है। इसके अलावा अगर मैं होल सोसाइटी की बात करूं, जो एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली है वो इंडोर गेम्स भी मिलेंगी और आउटडोर गेम्स भी मिलेंगी। 30,000 स्क्वायर फीट का टोटल जो है यहाँ पे स्क्वायर फीट के अंदर क्लब हाउस बन रहा है, जिसमें इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी होगा, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट बन रहा है, स्विमिंग पूल है, और प्लेइंग एरियाज़ के लिए हर एक टावर के साथ में किड्स के लिए फैसिलिटीज़ दी गई है। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसकी मेन यूएसपी है जो कि हम आपसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे मेन यूएसपी है, उससे पहले आपको लेके चलते हैं सीधा सैंपल फ्लैट की तरफ। सो लेट्स कम गाइस।
सो गाइज ये था इसका मॉडल, सैंपल फ्लैट एंड एक्चुअल फ्लैट। और सेक्टर 150 के बारे में अगर मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और दूं तो ये स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर है नोएडा का। इसी सेक्टर में आपको गोल्फ कोर्स भी मिल जाएगा, जैसे प्रतीक कैनरी वाले अपना गोल्फ कोर्स बना रहे हैं प्रोजेक्ट में, और अथॉरिटी का भी बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स बन रहा है इधर ही, और कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर फुटबॉल स्टेडियम भी आ रहा है। तो जो इस प्रोजेक्ट की एलडी को लिव बाय द ग्रीन्स की यूएसपी है, मेन यूएसपी वो है इसका क्रिकेट स्टेडियम। तो अभी हम लोग खड़े हैं क्रिकेट स्टेडियम में, और अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं होने वाली आपके लिए। आप इधर इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो इतना अच्छा आपको अट्रैक्टिव पार्ट मिलने वाला है क्रिकेट स्टेडियम का, क्योंकि जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। जो ये साथ में बिल्डिंग्स बनेंगी, ये सामने 4 टावर्स बन रहे हैं जो कि 3 BHK के टावर्स हैं, और साथ में ये 2 टावर्स जो हैं वो 2 BHK के हैं, जिसका सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो मैं इसकी प्राइसिंग की अगर बात करूं तो 2 BHK अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है 60 लाख से, और इसके साथ साथ इसके डिफरेंट पेमेंट प्लान्स भी हैं। जैसे स्पेशल पेमेंट प्लान है यहाँ पर, उसमें कोई रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, डाउन पेमेंट प्लान है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। बाकी और भी कोई जानकारी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम आपके पास अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ती रहेगी एयरपोर्ट की, इस सेक्टर में बूम आता रहेगा, रेट्स अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप खुद के लिए परचेज करके यहाँ रहना चाहते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पूरा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये 4 एकड़ में बना हुआ है। कुछ चीज़ें मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। जो इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत फेमस प्लेयर है रोहित शर्मा, उनकी एकेडमी से इसका टाई अप ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आपके बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं और वो क्रिकेट लवर हैं तो यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इनका उनकी एकेडमी के साथ टाई अप ऑलरेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अगर मैं बात करूं इसकी पोजीशन डेट्स के बारे में, तो जो फर्स्ट फेज मैंने आपको बताया जिसमें 6 टावर्स रहेंगे, 4 टावर्स जो हैं वो 3 BHK के हैं, 2 टावर्स 2 BHK के हैं। ये 6 के 6 टावर्स दिसंबर 2023 में डिलीवर हो जाएंगे। अगर मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये 2026 के अंदर डिलीवर होने वाला है प्रोजेक्ट। आई विश आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और भी कुछ इंक्वायरीज हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कीजिए, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, और पूरे सेक्टर के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।